दोस्तों, आजकल बदलते समय के साथ लोगों का रहन सहन बदल रहा है। साथ ही लोगों के जीवन जीने का तरीका भी बदल रहा है। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में अकेले रह रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी में भी अपनी मर्जी से अकेला रहना पसंद करते हैं और अपने काम को सच्चे लगन से अकेले ही करते हैं। ऐसे लोग जल्दी ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। दूसरी ओर बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो एक पल भी अकेला नहीं रहना पसंद करते। ऐसे लोगों को अगर कभी अकेला रहना पड़ जाए तो उनके लिए उलझन पैदा हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों को अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये खुद के काम के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। पर अकेला रहना हर किसी के लिए आसान काम नहीं, और अकेले रहने की बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर परिवार, रिश्ते नाते और दोस्तों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला होती है, जो आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। हम जानेंगे कि हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम, सम्मान और अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिए और अंत में कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। एक व्यक्ति एक गुरु के पास गया और कहा, हे गुरुदेव, आखिर मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होना, उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। तब उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान ही कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी इस समस्या से परेशान था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कह वह चल दिया। गुरु ने कहा, अरे पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस इतना ही बहुत है। इतना कह वह चला गया। 1 महीने बाद वह पुनः गुरु के पास आया। वह बहुत परेशान था। वह गुरु जी के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, गुरुदेव, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मुझे अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। पर कुछ ही दिनों में मुझे उनकी याद आने लगी। इतना दुखी तो मैं उनके साथ रहकर भी नहीं था। इसलिए आज मैं घर जाने के लिए निकला था और मैं आपके पास आ गया। आखिर आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अपने घर, परिवार, मित्र सबको छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी। गुरुदेव ने कहा, जो चीजें हमें दुख देती हैं वो कहीं बाहर नहीं होती। यहाँ तक कि जो चीजें हमें सुकून देती हैं वो भी हमारे कहीं बाहर नहीं होती। हमारे सब परिवार वाले, मित्र, रिश्तेदार और यहाँ तक कि हमारे शत्रु भी हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को अपने साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में सब तुम्हारे साथ भागे, तो तुम कहीं उनसे दूर नहीं गए। जब जो चीजें हमारे मन में बसी हों और वो हमारे आसपास हों तो वो हमें दुख देती हैं, लेकिन जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं तब मन उन चीजों को पाने के लिए पुनः प्रयास करने लगता है, और तब ये चीजें हमें बहुत दुख देती हैं, जैसे इस समय तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, तो अब मैं क्या करूं? क्या मैंने दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? तब गुरुदेव जोर से हंसे और कहा, हाँ, ये बात तो एक हद तक सत्य है। यहाँ सबने दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है, पर ये भी सत्य है कि इन दुखों के बाद सुख है और सुख के बाद दुख। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वो हमें दुख देती हैं, और जिनमें दुख नजर आता है वे हमारे सुख का कारण होती हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इस सुख दुख के माया जाल से निकलने के लिए क्या कोई रास्ता नहीं है? गुरुदेव ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो, तुम इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम ऐसे ही रहो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो। तुम सबके साथ रहो पर अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव,
ये कैसे संभव है? तब गुरुदेव उस व्यक्ति को एक मेले में ले गए। गुरुदेव ने कहा, क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, यहाँ तो मैं किसी को नहीं जानता। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ। वही मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब ये सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाजों पर लगा दो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। अब उसे अकेलेपन का एहसास हुआ। फिर उसने आंखें खोली और गुरु से कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। सब हैं पर कुछ नहीं है। गुरुदेव ने कहा, बस ऐसे ही अकेला होना है। तुम रहो सबके साथ, पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला रहना सीख लिया, उसे चीजें दुख नहीं देती, वो हर चीज में आनंद प्राप्त करता है। गुरु ने आगे कहा कि महान सफलता अकेलेपन से ही प्राप्त होती है। अपने अकेलेपन को कभी भी नकारात्मक मत समझो। एकांत में खुद को जानने का प्रयास करो। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियां बताऊंगा जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं। गुरु ने कहा, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, वो है कि ऐसे लोग खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अकेले रहने पर हमें अपने बारे में जानने का, सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के विचारों को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जानते हैं, जिससे वे दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी समस्या का सामना ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाते हैं। अकेले रहने वालों की दूसरी खूबी ये है कि ऐसे लोग सकारात्मक सोच वाले होते हैं। अकेले रहने के कारण उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय मिल जाता है, जिससे वो अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी विशेषता ये है कि ये आत्मनिर्भर होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों को अपने अधिकतर काम खुद से ही करने पड़ते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। गुरु ने आगे कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत ये है कि ये किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तब वो अपने अंदर की आवाज को सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उन सब की शुरुआत एकांत में ही हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी चीज को बारीकी से समझा जा सकता है। गुरु ने आगे कहा कि एकांत में रहने वाले लोगों की 5वीं खूबी है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग होता है, क्योंकि एकांत में रहने वाले व्यक्ति अपना ज्यादातर समय खुद के साथ ही बिताते हैं, इसलिए ये दूसरों के विचारों से बहुत कम ही प्रभावित होते हैं। इनका अपने जीवन जीने के तुम्हें ही नियम होते हैं। गुरु ने कहा कि एकांत में रहने वालों की छठी खासियत ये है कि ऐसे लोगों के दूसरों के साथ रिश्ते बहुत ही गहरे होते हैं। ये लोग सबसे रिश्ते नहीं रखते, पर जिनसे भी रिश्ते बनाते हैं उनसे ये दिल से अपने रिश्ते निभाते हैं। इनके दोस्त तो बहुत कम होते हैं, पर जितने भी होते हैं ये उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत ही कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे ये दिल से जुड़े होते हैं, उनसे ये कितनी बातें करते हैं, जिसे ये अपना मान लेते हैं। उनके सामने ये अपने दिल की सारी बातें रख देते हैं।
जरूरत पड़ने पर ऐसे लोग अपनी पूरी मदद के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए इनके रिश्ते जिनसे भी होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की अगली खासियत है कि ऐसे लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही इसका समाधान करना पड़ेगा। ये सब बार बार करने से उनमें खुद के प्रति तो आत्मविश्वास बढ़ता ही है, साथ ही साथ आत्मसम्मान भी बढ़ जाता है। वे मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं। वे ये मान लेते हैं कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसे वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर खत्म नहीं कर सकते, और यही चीजें उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। इतना कह गुरु चुप हो गए। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी सभी बातें तो ठीक है, पर ये कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? ये सुन गुरु ने कहा कि अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम समस्या को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाएं। कि जब हम दुनिया में साथ रहते हैं तो हम एक भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तब हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन कर पाते हैं, तब हम अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की बातें समझ आ चुकी थी। वह गुरु का धन्यवाद कर अपने घर चला गया। दोस्तों, हम जिन चीजों को पाना चाहते हैं वो तब तक हमें दुख देती हैं जब तक हम उन्हें पा ना लें। जब हम उन्हें पा लेते हैं तब हम फिर दुखी होते हैं कि कहीं वो हमसे दूर ना हो जाएं, और जब वह हमसे छूट जाती हैं तब वह फिर से हमें दुख देती हैं। उसके जाने का दुख तो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं और फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, फिर तीसरी चीज को, और पीछे की चीजों को विदा करते रहते हैं। ऐसे ही हम सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चलते हैं। व्यक्ति ने अकेला रहना सीख लिया। वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए, आनंद की प्राप्ति करते हुए, सारे कार्यों को पूरा करते हुए सुख से जीता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।